पृथ्वी पृथ्वी पर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। दोनों ध्रुव का मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों ध्रुवों को जब मिला देते हैं उन्हें कहते हैं देशांतर। देखिए, दोनों ध्रुवों को ऊर्ध्वाधर रूप में, ऊर्ध्वाधर का मतलब है लंबवत रूप में मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम देशांतर कहते हैं। ये देशांतर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? देशांतर क्या है? ऊर्ध्वाधर व ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का अर्थ क्या हुआ? इसको हम कह सकते हैं लंबवत। यानी लंबवत रूप में खींचे जो ध्रुव, ये कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे ही देशांतर कहते हैं। और देशांतर से समय का निर्धारण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देशांतरों से समय का निर्धारण होता है। अब कैसे? समय का निर्धारण देखिए, ये बिल्कुल उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचती उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने। इसका निर्धारण 1884 में किया गया। इस रेखा का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। और ये जीएमटी के नाम से भी जानी जाती है। इसी को ही यानी ग्रीनविच मीन टाइम, इसे ही प्रधान देशांतर रेखा देशांतर भी कहते हैं। इसी को ही प्रधान याम्योत्तर कह देते हैं। देखो, देशांतरों को याम्योत्तर भी कहते हैं, लेकिन 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे जीएमटी के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर भी कहते हैं। तो समय का निर्धारण में हमेशा ध्यान रखें, आप जब आपके राइट में, हमेशा आपके राइट में इस ओर पूर्व होगा। क्या होगा? पूर्व। इस ओर हमेशा क्या होगा? पूर्व होगा। और इसके इस ओर हमेशा पश्चिम होगा, पश्चिम। तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी पृथ्वी जो है अपनी किल्ली पर, जैसे ये है, ये पृथ्वी है, इसका जो ये अक्ष है, ये जो ये ऊपर वाला बिंदु, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये जब दोनों को मिलाते हैं ये अक्ष कहलाता है। तो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो इसके ठीक पूर्व में, क्योंकि सूर्य तो इधर है, सूर्य हमेशा पूर्व में रहेगा, तो पृथ्वी जब घूमती है तो ये वाला हिस्सा इधर है, ये जो हिस्सा ये सूर्य के बिल्कुल सामने रहता है। धीरे धीरे आते, और ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ इसके बाद इसके पीछे वाला हिस्सा होता है। और पीछे वाला हिस्सा क्या होता है? अंधकार में होता है। देखो, जैसे मान लो ये 0 डिग्री देशांतर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ये रेखा 0 डिग्री अक्षांश यहां से, तो इसके पूर्व में इस ओर तो क्या है? उजाला है, और बिल्कुल इसके इधर यहाँ एक ऐसे होगी, इसके पीछे की ओर क्या है? अंधेरा है। तो जहां पर अंधेरा रहेगा वहां रात रहेगी, और जहां पर उजाला रहेगा यानी सूर्य की किरणें चमकेंगी वहां पर दिन रहेगा। तो देखो, देशांतर रेखाओं में इस ओर पूर्व कहते हैं और इस ओर पश्चिम कहते हैं। तो पूर्व हमेशा इस 0 डिग्री अक्षांश से आगे की ओर होगा, समय क्या होगा? हमेशा आगे होगा। और इस ओर क्या होगा? समय पीछे होगा। और ये कितना आगे कितना पीछे होगा? इस 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री, जो 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, यहाँ 12 घंटे आगे होगा। और यहां पर ये भी 180 डिग्री है, देशांतर है, यहाँ 12 घंटे पीछे होगा। तो देखो, 12 घंटे आगे इधर और 12 घंटे इधर पीछे क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी गोल है, और गोलाकार आकृति का जो डिग्री होती है वो 360 होती है, 360 डिग्री। यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर, जो 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 24 घंटे में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और उसको जो घूमने में देखो टाइम क्या लगता है, प्रत्येक अक्षांश पर कितना समय लगेगा, अब इससे अपन देखेंगे। देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का निर्धारण, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य में से बिल्कुल ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश।
ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। देखो इसके बिल्कुल मध्य में से 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, सॉरी देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर से इस ओर के जो भी अक्षांश होंगे पहले सूर्य किरणें यहां पर पड़ेंगी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो मानो 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 6 बजे हैं, सुबह के 6 बजे 0 डिग्री अक्षांश पर सुबह के 6 बजे हैं। और वो कहता है कि 30 डिग्री पूर्व में, तो देखो 15 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये कह रहा है 30 डिग्री पूर्व में इस यहां पर क्या समय होगा, या कोई ए स्थान है, ए स्थान पर क्या समय होगा 30 डिग्री जो पूर्व में है। तो देखो इसके लिए एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, पृथ्वी जो है 24 घंटे में कितनी घूमती है, 360 डिग्री, कितनी घूमती है 360, यानी पूरा एक चक्कर लगा लेती है पृथ्वी। 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, 360 डिग्री घूम रही है। तो एक घंटे में वो कितनी डिग्री घूमेगी, 360 बटे में 24। जब इसको काटेंगे तो क्या जाएगा, एक घंटे में 15 डिग्री, यानी एक घंटे में वो 15 डिग्री घूम रही है। जैसे ये घूम रही है तो इसको एक घंटे में घूमने में कितना टाइम लगेगा, 15 डिग्री। और जब मैंने बताया कि एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, अब समय निकालते हैं कि 15 डिग्री जब घूम रही है तो 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा। और 360 डिग्री घूम रही है तो 360 डिग्री घूम रही है तो 24 घंटे लग रहे हैं, 15 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटा। अब आपने को देखना है कि ये जो देशांतर रेखा है इसके पूर्व में है या पश्चिम में है। तो देखिए आपने कहा कि इस देशांतर रेखा के क्या है, पूर्व में कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री क्या है, पूर्व में है। तो अब क्या जोड़ना है, ये आगे वाला हिस्सा है, यानी सूर्य के पहले ये आएगा, फिर उसके बाद इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर सूर्य इधर आएगा, इधर लास्ट में इधर तक आएगा सूर्य। तो आगे है, यानी यहां पर हमें आगे लिख देता हूं मैं, आगे एंड प्लस करना है, टाइम को क्या करना है, ग्रीनविच जो रेखा है यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके पूर्व वाले हिस्से में समय को जोड़ देते हैं। अब देखो प्रश्न अपना ये था कि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह 6 बजे हैं, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, ए वाले स्थान पर क्या समय होगा। जब 15 डिग्री पूर्व में है तो 1 घंटा लगता है, जब 30 डिग्री पूर्व में है, 30 डिग्री पूर्व में है तो क्या लग जाएगा, 2 घंटे, तो 2 घंटे आगे होगा। तो 6 बजे था, 6 + 2 = 8, यानी जो ए स्थान है कहां पर है, पूर्व में है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, वहां पर उसी समय सुबह के 8 बजेंगे, सुबह के क्या बजेंगे, 8 सुबह। देखो फिर समझो, इसी देशांतर में केवल समय के ऊपर ही प्रश्न आते हैं और कैसे निकालते हैं वो देखो। ये जो रेखा है इसको मैं और दिखा देता हूं, ग्रीन से कर देता हूं। ये जो रेखा है ये देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा कौन सी, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके पूर्व में समय को जोड़ेंगे, यदि यहां का समय दे रखा है तो इसके पूर्व में समय को जोड़ेंगे और इसके पश्चिम में समय को घटा देंगे। और समय आपने निकाल लिया है कि 24 घंटे में तो 360 डिग्री घूमती है, यानी पूरा चक्कर लगा लेती है, और 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। अब देखो और मिनटों में निकालने के लिए ये देखो यहाँ पर 15 मिनट में 1 घंटा, यानी 15 डिग्री में 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटा लगता है, 1 घंटा। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, यानी 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री घूमने में 60 बटे 15, इसको काट दो तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट समय लगेगा। यानी पृथ्वी है 1 डिग्री देशांतर घूमेगी, मात्र 1 डिग्री देशांतर, जैसे ये देशांतर है ये, और यहां से दूसरे देशांतर पर जाती है तो 1 डिग्री देशांतर पर घूमने में ही उसको 4 मिनट लगते हैं। तो सीधी सी बात है, 2 चीजें याद रख लो, जो देशांतर रेखा है उसके पूर्व में कोई समय पूछा है तो समय को जोड़ देंगे, और देशांतर के पश्चिम में जो समय पूछा है, पश्चिम की ओर समय पूछा है उसमें घटा देंगे, समय को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और ये ध्यान रखना है 1 डिग्री देशांतर पूछा है तो कितना मिनट, 4 मिनट लगेंगे, केवल मात्र 4 मिनट लगेंगे। और 15 डिग्री पूछा तो 1 घंटे, तो 30 डिग्री पूछेंगे तो 2 घंटे, 45 डिग्री पूछेंगे तो 3 घंटे। अब ये देख लो पूर्व में पूछा है या पश्चिम में। देखो एक प्रश्न और ये पूछे, अब तो हमने पूर्व का किया है, देखो पश्चिम का देखो। ये कहा जाए कि देशांतर जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है उस पर सुबह के 10 बजे हैं, सुबह के क्या बजे हैं, 10 बजे हिसाब 10 बजे हैं, 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बजे हैं। तो पश्चिम में
45 डिग्री, ये कुछ यहाँ पे स्थान है, इसमें बी स्थान है, यहाँ पे ए था, ये बी है। पश्चिम में, अब देखो इसके पश्चिम में है, और पश्चिम में कितना 45 डिग्री। तो देखो पश्चिम पश्चिम में है, तो पश्चिम में क्या करते हैं माइनस, पहले बताया था जो पश्चिम में होता है उसको क्या कर देते हैं माइनस। तो देखो यहाँ पर समय क्या है, 0 डिग्री देशांतर पर 10 बजे है, 10 बजे सुबह के, कब के, सुबह। तो 15 डिग्री में 1 घंटे का, 30 डिग्री में 2 घंटे का, और 45 डिग्री में 3 घंटे का। तो 3 घंटे माइनस कर दो, -3 घंटे, तो क्या बचा 7। तो वहां पर इस अक्षांश पर जो 45 डिग्री अक्षांश है, किससे, पश्चिमी, यानी इस 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में 45 डिग्री देशांतर है, वहां पर सुबह के 7 बजेंगे, सुबह के 7 बजेंगे, सुबह के 7 बजे। अभी कैसे निकाला, इस देशांतर से 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर, 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम की ओर चल रहे हैं, इसलिए वहां पर समय को घटा दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, आपको किसी का भी समय पूछे, देखो एक प्रश्न और है कि मान लो आपको दिया गया है ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, तो कहते हैं कि जो 82.5 डिग्री है, जो भारत का मानक समय, यहाँ ये भारत है, यहाँ पर यहाँ 82.5 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, जब देशांतर रेखा पर सुबह के 8 बजे हैं, सुबह के 8 बजे, कब के, सुबह के। और हमने पूछा है 82.5 डिग्री पूर्व में, जो भारत का मानक समय है। तो देखो पूर्व की बात आई है, इस ओर चल रहे हैं हम, इस ओर, तो देशांतर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में चल रहे हैं, तो समय में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, समय क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी ये पहले समय होगा और पश्चिम में बाद में समय हो जाएगा। तो देखो 0 डिग्री का तो मालूम है कि हमें 8 बज रहे हैं, और यहाँ है 82 डिग्री, तो देखो 15 डिग्री में 1 घंटा आगे, 30 डिग्री में 2 घंटा, 45 डिग्री में 3 घंटा, 60 डिग्री में 4 घंटे, और 75 डिग्री में 5 घंटे। तो देखो 75 डिग्री तक तो 5 घंटे आ गए, तो इसका मतलब है 8 में +5 कर दो, 8 में +5 करेंगे, और फिर आगे कितना बच गया, 7.5 डिग्री और बच गए, तो 75 तो आ गए, और ये 82.5 है, तो 82.5 में 7.5 और बच गए। जब 15 डिग्री में 1 घंटा लगता है, तो 7.5 में कितना लगेगा, आधा घंटा, यानी 30 मिनट। तो ये हो जाएगा 8 5 13, 13 का मतलब है 1 बजकर 30 मिनट। यहां का समय होगा 82.5, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 8 बजे हैं, तो भारत में उस समय दोपहर के 1:30 बजेंगे, 1 बजकर 30 मिनट होगी। तो यहाँ पर सुबह लोग नाश्ता करते हैं, इस 8 बजे यहाँ पर जो लोग नाश्ता करते हैं, लेकिन भारत में उस समय दोपहर के 1:30 बजे होते हैं, दोपहर के 1 बजकर 30 मिनट होती है। अब यही देखो, यहीं पर दूसरा प्रश्न देखो, यदि 82.5 पश्चिम की बात की जाए, 82.5 डिग्री पश्चिम में, ये कोई स्थान है, ये बी स्थान है, ये ए स्थान था और ये बी स्थान है, और देशांतर रेखा के पश्चिम में है, देशांतर रेखा के किस ओर है, पश्चिम में। तो पश्चिम में क्या करेंगे, समय को घटा देंगे, समय क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसी से प्रश्न एक और उठता है कि जब देशांतर रेखा पर सुबह के 8 बजे हैं, तो पश्चिम में 82.5 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा। तो देखो हमने देखा पूर्व में जो 82.5 डिग्री 5.5 घंटे जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, 5.5 घंटे। तो यहां से 5.5 घंटे घटा देंगे, तो देखो 8 बज रहे थे, 8 में से 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट घटा देंगे। तो देखो घटाने का ऐसे कर सकते हो आप, यहां से एक असल ली तो इसको जोड़ दिया, यानी इसको मान लिया 60, और यहां पर क्या मान लिया 7, क्योंकि 1 घंटा यहां ले लिया अपने यहाँ, तो माइनस कर दो, 60 में 30 गए तो 30 बच गए, 30 मिनट, और यहां पहले 7 ले, 7 में से 5 गए 2, तो 2 बजकर 30 मिनट, यानी जब 0 डिग्री देशांतर पर लोग सुबह नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उस समय 82.5 पश्चिम में सुबह के 2 बजकर 30 मिनट हो जाती है, यहाँ पर 2 बजकर 30 मिनट होगी, लोग सो रहे होंगे, रात के जो 2 बजकर 30 मिनट होती है उस समय, तो लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ पर सो रहे होते हैं। इस तरह हम समय का निर्धारण करते हैं। तो समय का निर्धारण देखो 3 बातें, कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में तो हमेशा समय को जोड़ देंगे, और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में हमेशा समय को घटा देंगे। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न और, देखो भारत का जो देशांतरी विस्तार है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से, और ये अरुणाचल का हिस्सा है, अरुणाचल के हिस्से में
97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट, यानी लगभग 68 से 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग 30 डिग्री का अंतर है, लगभग 30 डिग्री का। देखो भारत में पूर्वी यानी अरुणाचल प्रदेश से और पश्चिम में गुजरात है, उनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री का अंतर है, तो देखो मैंने बताया था 15 डिग्री में 1 घंटे का, तो 30 डिग्री में 2 घंटे का, तो 2 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का यहां में समय में। लेकिन सभी देश अपना एक मानक समय निर्धारित करते हैं, सभी देश अपना मानक समय निर्धारित करते हैं। अब उसमें देखो समय बताया, मानक समय एक बात है, मानक समय और एक होता है स्थानीय समय। मानक समय और स्थानीय समय। तो देखो मानक समय पहले या स्थानीय समय देखो, यहां पर 30 डिग्री का जब अंतर है तो सूर्य किरणें सबसे पहले यहां पड़ेंगी। मानो यहां पर सुबह के 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बजे हैं, 5 बजे, तो 2 घंटा यहां पर लेट है। तो पश्चिम में चलेंगे, देखो यहां तो पूर्व में था, अब पश्चिम में आ रहे हैं, पश्चिम में आ रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, माइनस। तो उसी समय यहां पर सुबह यानी जो रात के समय सोते रहते हैं, सुबह 3 बजे, 3 बजे सुबह के। देखो गुजरात में तो सुबह के 3 बज रहे हैं और वहां पर सुबह के 5 बज रहे हैं, तो वहां तो लोग उठ गए हैं सुबह 5 बजे। लेकिन यहाँ पर गुजरात में जो लोग हैं, पश्चिम में कच्छ किरण में है, ये लोग अभी भी सो रहे हैं, 2 घंटे का अंतर है। तो ये तो हो गया स्थानीय समय, सूर्य के आधार पे, सूर्य के आधार पे यहाँ चमका और यहाँ पर अभी चमका नहीं है, अभी सूर्य की किरणें नहीं गिरी हैं, तो ये तो हो गया स्थानीय समय। स्थानीय समय में तो 2 घंटे का अंतर आ गया है। लेकिन मानक समय वह समय होता है जो संपूर्ण देश में एक ही माना जाता है। जैसे पूरे विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर से माना जाता है, ऐसे ही भारत का मानक समय 82.5, ये 82.5 डिग्री पूर्व में, 82.5 डिग्री पूर्व में है, यानी इसका लगभग मध्य का भाग ले लिया, इनके 68 और 97 के लगभग मध्य का भाग ले लिया, इसको समय में माना गया है इसको, और ये संपूर्ण देश में एक ही होगा। तो अब देखो यहां से जब यहां पर सूर्य निकलता हुआ आता है, मानो अब यहां इस समय सुबह के 5 बजे हैं, 82.5 में सुबह के 5 बजे हैं। तो सभी की घड़ियों में, भारत के सभी राज्यों की घड़ियों में अब सुबह के 5 बजाए। हालांकि यहां पर सुबह के 5 बजने से पहले हो गया, सूर्य पहले उग गया, यहां पर उदय हो गया है, लेकिन मानक समय में क्या है, उसी को ही माना जाता है। तो इस समय घड़ियों की जो सुई है सब अपने फिक्स कर लेते हैं, और जब यहां पर जब इस 82.5 डिग्री में जो समय निर्धारित होगा वही संपूर्ण भारत देश में निर्धारित होगा। ठीक है, ये तो हो गया कि मानक समय वह होता है जो देश अपने देशांतर के आधार पर, मध्य देशांतर के आधार पर निर्धारित करता है। और स्थानीय समय सूर्य के आधार पर होता है कि सूर्य कहां चमक रहा है, उसकी परछाई कितनी पड़ रही है, तो उसको कहते हैं स्थानीय समय, और एक होता है मानक समय। तो स्थानीय समय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मानक समय इंपॉर्टेंट है। मानक समय के आधार पर ही समय का निर्धारण किया जाता है वर्तमान समय में। पहले घड़ी नहीं थी, लोग ज्यादा शिक्षित नहीं थे प्राचीन काल में, वो सूर्य की तिरछी किरणों के आधार पर पता कर लेते थे कि समय क्या हुआ है। उस समय तो स्थानीय समय होता था, लेकिन आज जो वर्तमान समय चल रहा है वो मानक समय चल रहा है। और भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्व है, जो 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है। तो देखो जब नया मोबाइल आते हो तो उसमें टाइम सेट करना होता है, तो टाइम सेट करते हैं GMT से 5.5 घंटे आगे करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देखो ये कई बार कंफ्यूज होता है कि देशांतर, अक्षांश और देशांतर कैसे याद रखें, भारत का अक्षांश और देशांतर। देखो एक ट्रिक बताता हूं, बहुत आसान ट्रिक है। देखो आपको अक्षांश और देशांतर याद रखने के लिए आप सरों में देखो 2 लाइनें, एक यहां लिखो 8 7, फिर 8 और 7। कैसे लिखना है, 8 7 8 7। इसके सामने बिल्कुल सामने इधर लिखो 4 और लास्ट वाले में लिख दो 25। देखो आपने 2 लाइनें बनानी है, इसमें 8 7 8 7 लिखना है, यहां पर 4 और 25। अब ये जो है इससे एक कम कर दो, तो यहां पर एक कम क्या 6, यहां 8 है, यहां से एक कम क्या 7। अब इसमें क्या करना है आपको, यहां से 3 का पारा बोलना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। और अब इनको डिग्री में, ये वाले डिग्री हो गए, डिग्री लगा दो, डिग्री लगा दो, डिग्री लगा दो, डिग्री लगा दो। यहां पर मिनट है, मिनट का ऐसे ही 2 मिनट है। अब देखो आपको याद हो जाएगी। देखो मैंने क्या किया, पहले 8 7 8 7, इधर क्या लिखा, इसके सामने 4 लिखा, इधर हमने 25 लिखा। अभी 7 लिखा था, उसके एक कम 6 लिख दिया था, 8 से एक कम 7 लिख दिया था। यहां पर 3 का पारा बोला, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखो ये तो हमारे हो गए अक्षांश, और ये क्या हो गए देशांतर। तो देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये कहेंगे 8 डिग्री, यहां से है देशांतर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से। और ये जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा,
ये है 37 डिग्री 6 मिनट, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब देखो देशांतर का 68 डिग्री 60 मिनट, तो देखो 68 डिग्री 60 मिनट ये देशांतर हो गया, और 97 डिग्री 25 ये पूर्व में 97 डिग्री 25 देशांतर हो गया। तो अक्षांश और देशांतर को ट्रिक से याद करने ताकि आप भूल ना पाओ कि भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है, तो ये याद करो। पहले 8 7 8 7 लिख दो, इधर क्या करो 4 और 25, ये 7 था उसमें से 1 माइनस करो 6, 8 में से 1 माइनस करो 7, और यहां पर 3 का पड़ा 3 6 और 9। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, अक्षांश और देशांतर अच्छी तरह से याद हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अक्षांश देशांतर की ट्रिक पढ़ी। अब पढ़ते हैं कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत का मानक समय है, उस रेखा पे कौन कौन से राज्य हैं, उसकी ट्रिक देखिए। उसकी ट्रिक देखिए, ये जो 82.5 डिग्री है, देखो इसको ऐसे ले सकते हैं, 82.5 डिग्री को हम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, इस पे कौन कौन से राज्य आते हैं, तो उस पे राज्य आते हैं। देखो उसकी ट्रिक है, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, यूपी में यानी यूपी में जो छतरी बरसात के समय छतरी होती है, वो छतरी उड़ी आंधी से, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। कैसे यूपी से, यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहां पर ये उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा जाएगा। फिर में से आता है मध्य प्रदेश, यहां पर ये हिस्सा मध्य प्रदेश का हो जाएगा। फिर आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का हिस्सा इधर है, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर उड़ीसा, उड़ीसा का हिस्सा ये आता है, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य हो जाएगा। फिर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का हिस्सा ऐसा आता है, आंध्र प्रदेश। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 5 राज्य हैं। कितने राज्य पढ़ते हैं, 5 राज्य पढ़ते हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखो मैप में देखो, मैप में देखो, ये 82.5 डिग्री, ये देखो 82.5 डिग्री रेखा है, पूर्वी देशांतर है। इसमें देखो ये ग्रीन बना, ये पूरा जो ग्रीन है, ये हिस्सा ग्रीन है, ये तो क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी में नहीं, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद ये देखो पिंक कलर का है, ये पिंक कलर, ये पिंक कलर का है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की थोड़ी सी हिस्से से जा रही है, यहाँ से, और उड़ीसा के लगभग बीचों बीच से, सॉरी छत्तीसगढ़ के बीचों बीच से, तो छत्तीसगढ़, छतरी से क्या बना, छत्तीसगढ़। और फिर ये उड़ीसा है, उड़ीसा के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में, देखो थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है, ये दक्षिणी हिस्सा, ये उड़ीसा का हिस्सा हो गया। तो उड़ी से क्या बन गया, उड़ीसा। और फिर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के हिस्से में, आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा है, यूपी में नहीं, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद ये देखो पिंक कलर का है, ये पिंक कलर, ये पिंक कलर का है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की थोड़ी सी हिस्से से जा रही है, यहाँ से, और उड़ीसा के लगभग बीचों बीच से, सॉरी छत्तीसगढ़ के बीचों बीच से, तो छत्तीसगढ़, छतरी से क्या बना, छत्तीसगढ़। और फिर ये उड़ीसा है, उड़ीसा के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में, देखो थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है, ये दक्षिणी हिस्सा, ये उड़ीसा का हिस्सा हो गया। तो उड़ी से क्या बन गया, उड़ीसा। और फिर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के हिस्से में, आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा है, आंधी से क्या बना, आंध्र प्रदेश। तो इसकी ट्रिक होगी, ये 5 राज्य, 1 राज्य, 2 राज्य, 3 4 और 5 राज्य। 5 राज्य क्या ट्रिक हुई, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये चैनल अच्छा लगा, ज्योग्राफी आरपी यादव, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।